आइए, हमने कोण और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा। आइए कोण कैसे बनाएं, कैसे बनता है कोण। चलिए, जैसे मान लीजिए 50 अंश का कोण बनाते हैं, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से एक रेखा खींचेंगे। देखिए, एक रेखा खींचेंगे स्केल की सहायता से, और इस रेखा को नाम दे देते हैं AB। चलिए, अब चांदे की सहायता से, अब यहाँ पर लिखा है 50 अंश का कोण बनाइए। तो देखिए, चांदा में 0, 10, 20 से लेकर 180 अंश तक का अंश डिग्री जो रहता है उसमें। अब चलिए, ये जो A बिंदु का भाग है, ये चांदे के क्रॉस बिंदु, और ये जो जीरो का जो लाइन है वो इस A से B लाइन में संपाती होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ मैं चांदे के कटान बिंदु को, और इसके जो ऊपर वाले रेखा को 0 के संपाती करता हूँ। अब देखता हूँ 0, 10, 20, 30, 40 या 50, और ये 50 के ऊपर जो लाइन है वहाँ पर एक बिंदु लगा देता हूँ। इस प्रकार से मैं चांदा को हटा दिया। अब स्केल की सहायता से ये बिंदु और बिंदु A को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है, और इस रेखा को नाम दे देते हैं उधर किरण जो है C। तो यहाँ पर जो कोण बना वो आया 50 अंश। यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, कोण BAC बराबर 50 अंश, या इसी को पढ़ सकते हैं कोण CAB। तो इस तरह से ये कोण बनेगा, और ये कोण सरल है, ये कोण न्यून कोण है, इस तरह से बनेगा। चलिए, एक दूसरा कोण और बनाते हैं। 120 अंश का कोण कैसे बनाएं, तो वैसे ही करेंगे। इसमें भी आपको स्केल की सहायता से सर्वप्रथम एक रेखा खींचनी है, सीधी रेखा, सरल रेखा खींचनी है, रेखाखंड। इस तरह से इसको नाम देते थे। चलिए, इसको नाम दे देते हैं OB, नाम दे देते हैं। अब 120 अंश का कोण बनाना है, तो चांदे की सहायता से चांदे के कटान बिंदु को O बिंदु पर रखना है, और इसके जो ऊपर रेखा OB जो भुजा है उसको हम इसके चांदे के जो 0 अंश का जो कोण है इसके ऊपर संपाती करेंगे, ऐसा रख देंगे। अब देखिए, 120 अंश का, तो आपको नीचे से पढ़ना है 10, 20, ये 90 हो गया, 100, 110, 120। तो इस तरह से यहाँ पर जो है 120 है, और यहाँ पर एक बिंदु बना लेना है, चांदे को हटा देना है, और इस बिंदु को और O बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है, इस तरह से। इसको नाम दे देते हैं A। तो ये जो यहाँ पर जो कोण बना वो है 120 अंश का। इसको पढ़ेंगे कोण AOB बराबर 120 अंश, या इसी को ऐसा भी पढ़ सकते हैं B कोण BOA। तो इस तरह से। चलिए, एक तीसरा कोण बनाते हैं। हम बनाते हैं एक तीसरा कोण। अधिक कोण तो बना लिया, उसके आगे जो वृहत कोण है 200 अंश का कोण बनाते हैं। इसके लिए वही आपको पुनः स्केल की सहायता से सीधी रेखा खींचनी है, इस तरह से, और इसको O नाम दे देते हैं, इसको B नाम देते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं 200 अंश का कोण बनाना है, तो हमारे चांदे में 0 से लेकर 180 अंश तक ही अंकित है। तो ऐसे में कहाँ से हम एक 200 अंश का कोण बनाएं। तो देखिए भाई, ये यहाँ से मैं यहाँ पर चांदे को रखता हूँ, और ये यहाँ पर देखते हैं ये लाइन इधर, तो 180 अंश का बन गया। इसको मैं एक डैश लाइन से आगे बढ़ाता हूँ, ऐसा। तो ये जो कोण बना है अभी 180 अंश का हुआ। अब इसी चांदे को मैं ऐसा नीचे उल्टा देता हूँ, ऐसा, और उसके कटान बिंदु से और 0 से ऐसा, और इधर 180 से संपाती करता हूँ। तो ये जो है इधर 180 बन गया। अब नीचे इसको पढ़ेंगे एकक, 0 से 10 मतलब 190 हो गया, फिर 20 मतलब ये हो गया 180 से 190, ये 200 हो गया। तो ये जो 20 के आगे मैं एक बिंदु अंकित कर देता हूँ, और इस बिंदु को O बिंदु से मिलाते हुए एक रेखा खींच देता हूँ। तो यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ A। तो यहाँ पर जो कोण बना है, देखिए ये ऐसा मुड़ा, ये ऐसा मुड़कर 180 आया, 180 के बाद और आया, तो ये जो बना है 200 अंश का कोण है। कोण AOB बराबर 200
अंश या डिग्री या इसी को लिख सकते हैं कोण BOA। देखिए और समझ में आया तो एक मेरे पास देखिए एक प्रोटेक्टर है जिसमें 360 अंश खुदे हुए हैं। चलिए इसमें इसको रखता हूं मैं। देखिए इसके कटान बिंदु को 0 पर रखा। अब देखिए भाई ये मैं रखा हूं। देखिए 0, 10, 20, 90, 180 आ गया। 180 के बाद 190, इसके बाद ये जो किरण जो है 200 पर जा रही है। तो इस तरह से ये कोण जो है 200 अंश का है, जिसको हम बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ऐसे जो है बच्चे जो है या जो भी है कोण के बारे में आसानी से इसको बना सकते हैं। आइए हमने कोण बनाना सीख लिया। कोण कैसे मापे? जैसे एक कोण दिया हुआ है, देखिए कोण AOB, कोण AOB दिया हुआ है। हमको इसको जांच करना है कि इसको कैसे मापे। तो आपको ये चांदा लेना है और ये जो आधार रेखा इसको मानना है OB को। O के प्रारंभिक बिंदु को चांदे के कटान बिंदु से मिलाना है और इसकी जो ऊपर की रेखा है OB के संपाती करना है। तो मैं देखिए चांदे को रखा, कटान बिंदु पर O बिंदु रखा और ये जो OB के ऊपर 0 डिग्री का जो लाइन है उसको संपाती रखा। तो इस तरह से मैं रखा। तो देखता हूँ इधर जो OA किरण गया है वो 60 की तरफ गया है। देखिए तो ये जो है कोण जो है 60 अंश का है, 60 अंश का है ये जो कोण। देखिए अगला है कोण AOB को हमको मापना है। तो देखिए मैं चांदे को वही O बिंदु पर रखता हूँ, कटान बिंदु और O बिंदु को, और OB को ये जो 0 डिग्री चांदे में बने हुआ है उस लाइन के संपाती रखता हूँ। और इधर किरण गया है OA, उसको देखता हूँ। तो ये देखिए 140, तो ये जो कोण है 140 अंश का है। कोण AOB बराबर 140 अंश। अगला देखिए ये कोण बना हुआ है, कोण AOB का मापना है हमको। तो यहाँ पर देखने से स्पष्ट है कि ये जो है 180 से अधिक है। तो हम चांदे को नीचे की ओर करेंगे और ये जो लाइन जो रेखा है ये ऑलरेडी 180 यहाँ तक हो गया है। नीचे आपको चांदे को रखना है O बिंदु पर और यहाँ पर जो रेखा है उसके संपाती रखना है OB के। और नीचे देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं 30 है। चूँकि ये एक बार घूम गया है 180 अंश, तो 180 में 30 जोड़ेंगे तो ये हो गया 190, 200 और 210। तो यहाँ पर जो कोण बना है 210 अंश का है, जो कि बृहद या प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। तो इस तरह से कोण को मापते हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, चांदे में दोनों ओर निशान बने हुए हैं। यहाँ से देखिए 0, 10, 20 और यहीं से ऊपर देखते हैं तो 180, 170, 160। तो स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब इस तरह का कोण बना रहेगा देखिए तो हम कोण जो है दायां से बायां ओर पढ़ेंगे। दायां से बायां ओर मतलब नीचे का जो 0, 10, 20, 30 ऐसा है इसको पढ़ेंगे। 10, 20, 30, 40, 50 दायां से ऐसा बायां ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज हम इसको पढ़ेंगे जब इस तरह का कोण बना रहेगा। तो इसको नापते हैं तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर 50 अंश का कोण बना हुआ है। चलिए अब दूसरा इस तरह का कोण बना हुआ है। ये भी कोण है लेकिन इधर मुंह है इसका। तो जब इस तरह का कोण बनेगा तो इसको बायां से दायां ओर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए बायां जो 0, जब भी कोई पढ़ते हैं तो 0 से ही स्टार्ट करना है। यहाँ पर 0 भी है और 180 भी है, तो आपको 0, 10, 20 से करना है। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 0 रखा और ये बढ़ रहा है 35 अंश का एक कोण है। 0, 10, 20, 30 और ये 5 लाइन और है 30 और 40 के बीच में। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि इस तरह का बना हुआ है कोण तो आपको दायां से बायां और 0 से ही स्टार्ट करना है, और इस तरह का बना हुआ है उल्टा तो बायां से दाईं ओर पढ़ना है और 0 से ही पढ़ते जाना है।